हेलो गाइस, आज हम पटवारी परीक्षा 2021 में जो सक्सेस मंत्र भास्कर के 16 एक्सपर्ट द्वारा दिए गए हैं उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो गाइस, इसमें भास्कर की एक न्यूज़ थी जिसमें उन्होंने अपनी 16 एक्सपर्ट के जो टिप्स दिए हैं, मुझे लगा ये खबर मैं आपके साथ शेयर करूँ। टिप्स बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी हैं। अगर आपने टिप्स फॉलो किए तो यकीन मानिए कि आपका पटवारी परीक्षा का जो लक्ष्य है प्राप्त करने का, वो आपको मिल के रहेगा। ठीक है, आपने टिप्स अच्छे से फॉलो किए तो आपकी स्कोरिंग बढ़ने का पूरा चांस है। आपकी गलती ना के बराबर हो, इसके लिए आप टिप्सों को फॉलो ज़रूर करें और रखें इन बातों का ध्यान। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भास्कर की टीम के द्वारा दिए गए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स हैं। देखिए, कन्फ्यूज़न करने वाले टॉपिक बाद में करें तैयार। अगर आपको कोई भी टॉपिक में जो आपके टॉपिक क्लियर हैं, आपको लग रहा है कि हाँ भाई इस टॉपिक में मेरे नंबर अच्छे आएंगे, चाहे वो टॉपिक कोई भी हो आपका, इवन अगर आपकी सब्जेक्ट भी आपकी जैसे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि रीजनिंग में मैं अच्छे से अच्छे कर सकता हूँ, या रीजनिंग में कुछ टॉपिक हैं, या हिंदी के कुछ टॉपिक है ग्रामर के, और आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये मेरे टॉपिक को पकड़ अच्छी है, इसमें से नंबर मेरा नहीं कटेगा, ठीक है ना। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो शुरू से आप ये सोच के चल रहे थे कल कर लूँगा कल कर लूँगा, लेकिन वो अब तक नहीं उठा पाए, तो उन टॉपिक से आप बिल्कुल दूर रहें। या जिन टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है कि भाई इसका आंसर ये हो सकता है या ये ऐसे, उन टॉपिक को अभी बिल्कुल टच नहीं करें आप। अभी पहले उन टॉपिकों को पक्का करें जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा पॉइंट है, स्कोरिंग टॉपिक पर पहले फोकस रखें। तो देखिए, स्कोरिंग टॉपिक का मतलब है गाइस, जो टॉपिक जो चैप्टर जिनका वेटेज ज़्यादा है, जैसे आपने पुराने पेपर देखे हैं 5-7 साल के, आपको लगता है कि हाँ इस टॉपिक में से 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, या है ना, जिसका स्कोरिंग वेटेज ज़्यादा है, आप उन टॉपिक पर पहले फोकस कीजिए, ठीक है। पर इस चीज़ का याद रखना, ऐसा ना हो वो टॉपिक आपने टच नहीं किया है, अगर एक टॉपिक ऐसा है तो उसे छोड़ देना आप बिल्कुल, या टाइम मिले तो पीछे थोड़ा थोड़ा देख लेना। पर अभी मेन फोकस अपना किस पे होना चाहिए, जिन टॉपिक को स्कोरिंग अच्छा है, जिन पे आपकी पकड़ अच्छी है। रेफरेंस बुक पर रखें फोकस। देखिए, रेफरेंस बुक से मतलब है जो भी आपने की पॉइंट लिखे हैं, जिस अपनी कॉपी में या जिस गाइड में आपने अंडरलाइन मतलब करके रखी हुई है, और जो आपने नोट्स बनाए हैं, उस पर आप विशेष फोकस रखें, उनका रिवीजन रोज़ाना करें। ऐसा नहीं कि हाँ 4 दिन पहले किया है, हाँ मुझे याद है, तो आप उसे रोज़ रिवाइज करें जब तक आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि वो आपके की पॉइंट हैं जो आपकी सक्सेस तक आपको पहुँचाएंगे। देखिए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि पटवारी परीक्षा में सक्सेस होने के लिए ज़रूरी है मॉडल पेपर की लगातार प्रैक्टिस। तो देखिए, मॉडल पेपर मार्केट में उपलब्ध हैं, वीडियो भी बहुत सारी हैं, ठीक है ना। आपको मॉडल पेपर जहाँ से भी मिलें आप उनकी बराबर प्रैक्टिस कीजिए, और कोर्स के लिए अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ने के बाद उनका रिवीजन करना। जो भी आप कोर्सेज पढ़ रहे हैं, उन टॉपिक्सों को पढ़ रहे हैं, उनका रिवीजन आप ज़रूर करें, रोज़ाना करें, ठीक है। परीक्षा की तैयारी एकाग्रता और शांत वातावरण का भी बड़ा रोल होता है, साथ ही सही मार्गदर्शन और स्टडी मटेरियल की क्वालिटी भी ज़रूरी है। तो देखिए, इसमें जो इनके एक्सपर्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए आपको मेडिटेशन अभी से चालू कर देना चाहिए, क्योंकि दिमाग का शांत होना बहुत ज़रूरी है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें ज़रा से हलचल से, अभी किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई या अचानक कोई टीम आती है चेकिंग वेकिंग करती है, तो आपका माइंड अगर डिस्टर्ब हो गया तो वो भी आपकी स्कोरिंग को कम कर सकता है। तो सुबह जल्दी जग के आप मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि जितनी आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होगी, आप बिलीव कीजिए आपका पढ़ा हुआ उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा और आपकी स्कोरिंग उतनी अच्छी होगी, ठीक है। तो देखिए, स्टूडेंटों के लिए ये 16 टिप्स दिए हैं जिन्हें मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। परीक्षा में सक्सेस के लिए 16 टिप्स। नंबर फर्स्ट, स्कोरिंग टॉपिक्स पर फोकस रखकर तैयारी की जाए। उन सब्जेक्ट या टॉपिक्स को पहले पढ़ें जो अच्छा स्कोर दिला सकते हैं। देखो गाइस, जैसे कि अभी आपको बताया था कि स्कोरिंग टॉपिक्स पर अपना फोकस रखें। आपको लग रहा है कि आपने पेपर पहले के देखे हुए हैं, कहाँ इसका स्कोरिंग वेटेज अच्छा है, ये टॉपिक बहुत मोस्ट है, तो उनका वो जो आपको अच्छा स्कोर दिला सकते हैं, तो उन टॉपिक को पहले पढ़ें, ठीक है। कंप्यूटर का सिलेबस बेसिक है, जिसमें 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। स्कोरिंग में इनका रोल रहेगा, इसलिए नई तकनीकी के साथ कंप्यूटर के टॉपिक अच्छे से पढ़ लें, ठीक है गाइस।
कम समय बचा है, इसलिए नया टॉपिक पढ़ने की बजाय अब तक जो तैयारी की है उसे प्राथमिकता देकर रिवीजन करें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी टाइम वो बिल्कुल नहीं है जो आप टॉपिक अब तक छोड़ते आए थे कल 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 करके। अगर उन्हीं टॉपिक में उलझ जाओगे ना, तो जो आपको याद है वो भी आप उसमें भी आप अपना स्कोर नहीं दे पाओगे। इसलिए नया टॉपिक पढ़ने की जगह अब तक आपकी जो तैयारी अच्छी तरह से की है, आप केवल उसी पे फोकस करें और बार बार रिवीजन करें। एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में दिए सिलेबस से संबंधित टॉपिक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को खास तौर पर पढ़ें। तो देखिए, इसमें ये भी टिप्स दिया हुआ है कि एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स हैं उनमें जो जो भी आपके सिलेबस से संबंधित टॉपिक है, ठीक है ना, तो उनके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को खास तौर पर पढ़ें। ठीक है, क्योंकि कभी कभी सीधा क्वेश्चन उसमें से पुट अप होकर पेपर में आ जाता है, तो उन्हें भी आप जरूर क्लियर करें। कंफ्यूज वाले टॉपिक में आप ज़्यादा समय खराब ना करें, उन्हें कोर्स कंप्लीट होने के बाद समय दे सकते हैं। तो देखिए, जैसे भी आपको बताया कि जिन टॉपिक आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है, जो आपकी अच्छी तरह से क्लियर नहीं है, उन टॉपिक में बार बार उनके पीछे पढ़ के उनमें टाइम वेस्ट नहीं करें। उनमें टाइम देना हो तो आप पहले जो आपके अच्छे टॉपिक है जिनमें पकड़ अच्छी है, तो पहले उनको अच्छी तरह करें। अगर टाइम मिलता है तो थोड़ा थोड़ा उन्हें दें, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट उन पर नहीं करना है। ठीक है गाइस, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो मटेरियल आपने पढ़ा है कम से कम उसमें से आपका एक भी मार्क्स नहीं कटे। ठीक है ना, ये सोच कर आप अपनी तैयारी करें। घर पर मॉडल पेपर को सॉल्व करने के लिए टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें, ताकि एग्ज़ाम के दौरान 150 प्रश्न हल हो सके। तो देखिए, आप मॉडल पेपर कर रहे हैं, टाइम को पहले ही अपना फिक्स कर अलार्म में लगा लीजिए कि उसी पेपर के अकॉर्डिंग आपको वो 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इंग्लिश या हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में वर्तनी या ग्रामर की गलतियों को समझकर सुधारने का प्रैक्टिस करें। तो देखिए गाइस, चाहे आपकी सब्जेक्ट आपने हिंदी है इंग्लिश है, लेकिन दोनों ही लैंग्वेज में आपको ग्रामर की जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं, जो भी गलतियां हैं, उनकी प्रैक्टिस बराबर लिख लिख के अच्छी तरह से पेपर सॉल्व करके करें। ठीक है, देखिए, तारीखों घटनाक्रमों को कड़ी जोड़कर चित्रों के माध्यम से करने की प्रैक्टिस करें। आपके जैसे रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, तारीख के आते हैं, रिलेशन के आते हैं, कोई घटनाक्रम के आ रहे हैं, ठीक है, उसे मुंह जबानी ना करके उसको एक डायग्राम के माध्यम से आप उसकी प्रैक्टिस करें, तो आप यकीन मानिए आपका क्वेश्चन गलत होने का चांसेस 99% बिल्कुल नहीं रहेगा। 0.1 अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो हो सकता है, वरना 100% आपके इसमें मार्क्स पूरे आ जाएंगे। अलग अलग विषयों और टॉपिक्स में लेटेस्ट अपडेट का ध्यान रखें। करंट जीके में ताज़ा वैश्विक, भारत और राजस्थान से जुड़े टॉपिक्स पर फोकस करें। ठीक है, जो भी विषयों के लेटेस्ट अपडेट हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है। करंट जीके में जो ताज़ा वैश्विक खबरें हैं, भारत राजस्थान से जुड़े जो भी टॉपिक हैं, उन पर आपको फोकस करना है। एक सब्जेक्ट को दिन में एक बार कम से कम 40 मिनट तक पढ़ें और इसके बाद 10 मिनट का गैप जरूर लें। तो देखिए, आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उसको आपको बराबर बराबर रोज़ाना टाइम देना है एग्ज़ाम तक। ठीक है, और हर सब्जेक्ट को कम से कम आपको 40 मिनट देने हैं, उसके बाद 10 मिनट का आपको गैप। और गैप के लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट टाइम या तो नींद लेनी है, नींद मतलब गहरी नींद में नहीं सोना, बस 40 मिनट आँख बंद करके एकदम रिलैक्स, या फिर कोई भी अपना मनपसंद म्यूजिक सुनिए टहलते टहलते। ठीक है ना। पटवारी परीक्षा में गणित 12th स्टैंडर्ड तक का आता है, इसलिए कक्षा 6 से 12वीं तक की बोर्ड की किताबों से पढ़ाई करें। चैप्टर के पीछे दिए गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एक बार ज़रूर हल करें। तो देखिए, जैसे कि अभी आपको बताया था, इसमें 12th तक की क्लास का जो मैथ आता है, उसके लिए आपको, अगर जैसे आपने तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी होगी, साथ के साथ सभी ने एनसीईआरटी और सिलेबस वाली बुक पढ़ी होंगी, उनको और अच्छी तरह से रिवीजन करें, सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से सॉल्व करें और पीछे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको एक बार ज़रूर हल करें। पटवारी भर्ती के लिए हुई पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को एक बार जरूर पढ़कर सॉल्व कर लें, इससे आप पेपर में आने वाले प्रश्नों के स्टैंडर्ड के बारे में जान पाओगे। ठीक है ना। इस परीक्षा में अलग अलग विषयों में पास होना जरूरी नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा में आने वाले मार्क्स पर आधार पर मेरिट बनेगी। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि उस अलग अलग, जैसे हिंदी इंग्लिश आपका मैथ जो भी है, तो आपका ओवरऑल सबका टोटल देखा जाएगा। इसलिए जिस सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी पकड़ है उसे तो अच्छी तरह पकड़ के रखना है, कोशिश करना है उसमें तो पूरे पूरे मार्क्स आते हैं। कोई सब्जेक्ट अगर आपका वीक पॉइंट है, वो आपको ज़्यादा कम वो है,
तो उसमें अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे और सब्जेक्ट में अगर आपने अपना स्कोर बढ़ा लिया तब भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। पिछले 1.5 साल से 2 साल तक का करंट जीके पढ़कर उसे कवर करना है, उसमें बड़ी घटनाओं पर फोकस करें। ठीक है गाइज, एकाग्रता के साथ शांत वातावरण में पढ़ाई करें, इससे आपका ध्यान नहीं बटेगा और जो पढ़ रहे हैं वो याद रहेगा। इसलिए आप इसके एकाग्रता के साथ साथ शांत वातावरण का भी देखें और साथ ही साथ आपको मेडिटेशन का भी विशेष ध्यान रखें। लगातार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। गणित और अंकों से संबंधित प्रश्नों, कंप्यूटरों में बाइनरी नंबर सिस्टम और फॉर्मूला को ध्यान रखना ज़रूरी है। तो देखिए, आपको लगातार अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। गणित और अंकों से जो भी संबंधित क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है, जो फॉर्मूलाज है, उनको भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और ये सब कब होगा? बार बार प्रैक्टिस करने से। तो गाइज, ये हो गए भास्कर एक्सपर्ट के द्वारा दिए गए 16 टिप्स। आप इनको फॉलो करें और अपनी स्कोरिंग बढ़ाएं और पटवारी के लक्ष्य को प्राप्त करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ऐसे ही और टिप्स जानने हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।